हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ह्यूमन फेसेस एंड चॉइसेस ऑफ फ्रेम। इसका मतलब है जो ह्यूमन फेस होता है उसके कई टाइप होते हैं, मतलब कई शेप्स होती हैं। जो हमारा ह्यूमन फेस है उसकी काफ़ी सारी शेप होती हैं, लाइक ओवल हो गया, डायमंड हो गया, या फिर ट्रायंगुलर हो गया, या फिर रेक्टेंगुलर हो गया। तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको जो आपके फ्रेम होता है, जो स्पेक्टिकल का फ्रेम है, उसको चूज़ करना होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है जो आपके फेस की शेप है उसी की अकॉर्डिंग आप फ्रेम चॉइस करते हैं या फिर फ्रेम को चूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। When choosing eyeglass frame, matching them to your face shape is essential for both aesthetic and comfort. इसका मतलब ये है कि जब भी आप आई ग्लास फ्रेम चूज़ करेंगे तो आपको उन्हें मैच करना पड़ेगा आपके जो भी फेस की शेप है उससे। और ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है दोनों ही चीज़ों के लिए, एस्थेटिक के लिए भी और कंफर्ट के लिए, मतलब अच्छा दिखने के लिए भी और कंफर्ट के लिए भी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेस शेप। जो हमारे फेस की शेप्स होती हैं उनके टाइप की, ये बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। ओवल फेस शेप, राउंड फेस शेप, स्क्वायर फेस शेप, हार्ट शेप और डायमंड फेस शेप। ठीक है, ये आगे डायग्राम है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाली हमारी शेप है वो है ओवल। अगर आपका फेस जो है ओवल है तो वो इस तरह का होगा। सेकेंड है स्क्वायर, अगर स्क्वायर फेस है तो वो थोड़ा इस तरह का होगा। थर्ड है राउंड। फोर्थ है आपका डायमंड, अगर आपका डायमंड फेस है तो आपके फेस की जो शेप होगी कुछ इस तरीके की होगी। रेक्टेंगुलर है नेक्स्ट, और लास्ट है आपका हार्ट शेप, मतलब अगर आपके फेस की शेप हार्ट है तो वो कुछ इस तरह से आपको शो होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रेम शेप की। अभी तो हमने ह्यूमन फेस के शेप की बात करी थी, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रेम शेप। ये डायग्राम है, इसके थ्रू आप बहुत इजीली समझ सकते हो फ्रेम के शेप्स किस तरह के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका बटरफ्लाई, अगर बटरफ्लाई शेप है तो वो कुछ इस तरह की होगी। दूसरा होता है कैटाई फ्रेम, वो कुछ इस तरह का होता है। फिर है ज्योमेट्रिक फ्रेम, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल फ्रेम, फिर है ओवल फ्रेम, ये है ओवर साइज। ओवर साइज मतलब काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका पायलट फ्रेम और लास्ट है आपका राउंड फ्रेम। ठीक है, ये फ्रेम के शेप्स के टाइप हैं। अब हम बात करते हैं ओवल फेस की। अगर आपका फेस ओवल है, इस तरह का है आपका फेस जैसा इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, तो आपको कौन सा फ्रेम अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फीचर्स की। अगर आपका फेस जो है वो ओवल है तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे। स्लाइटली वाइडर चीक बोन, इसका मतलब है आपके जो चीक बोन है वो वाइडर रहेंगे। वाइडर का मतलब होता है चौड़े रहेंगे। ठीक है, थोड़े से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेंटली कर्व जॉ लाइन, जो आपकी जॉ लाइन रहेगी मतलब नीचे वाला पार्ट रहेगा वो जेंटली कर्व्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऐसे फेस के लिए कौन सा फ्रेम अच्छा रहेगा। मोस्ट फ्रेम शेप वर्क वेल, मतलब सारे ही जितने भी फ्रेम के शेप्स होते हैं वो सभी अच्छे लगते हैं ओवल फेस पे। लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो रेक्टेंगल काफ़ी अच्छा लगता है, स्क्वायर भी काफ़ी अच्छा लगता है और कैटाई फ्रेम भी काफ़ी अच्छा लगता है। तीनों की ही मैं आपको स्ट्रक्चर ऊपर दिखा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर आपका फेस जो है वो ओवल है तो आपको ओवर साइज़ के फ्रेम जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके फेस को कवर कर देते हैं काफ़ी हद तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउंड फेस की। राउंड फेस कुछ इस तरह का होता है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। सॉफ्ट कर्व, जो कर्व रहेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। सिमिलर विड एंड हाइट, जो आपकी हाइट रहेगी और विड मतलब ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही लगभग सिमिलर रहते हैं। राउंडेड चीक्स एंड चिन, जो आपके चीक्स हैं और चिन जो रहेगी वो राउंडेड रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसे फेस की शेप के लिए बेस्ट फ्रेम कौन कौन से होते हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर और कैटाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे फ्रेम की। ये जो फ्रेम शेप है, ये वाले जो फ्रेम शेप है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके राउंड फेस पे। ठीक है, अवॉइड राउंड एंड रिमलेस फ्रेम्स विच मेक द फेस अपीयर राउंडर, आपको राउंड और रिमलेस फ्रेम जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपके फेस को राउंड बनाते हैं, राउंडर बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर फेस की। स्क्वायर फेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जैसा डायग्राम में दिखाया गया। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, जो आपकी जॉ लाइन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। ब्रॉड फोरहेड, जो आपका माथा है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। वाइडर चीक्स बोन, मतलब चीक्स बोन जो है वो थोड़े वाइडर रहेंगे।
जो से लेके फोरहेड तक जो आपकी विड है वो भी सिमिलर ही रहेगी अबाउट, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस्ट फ्रेम की। स्क्वायर शेप के लिए आपके जो बेस्ट फ्रेम रहेंगे वो रहेंगे राउंड, ओवल और कैट आई फ्रेम। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेम्स विद कर्व लाइंस एंड थिनर रिम्स। इन फ्रेम्स की जो रिम्स होती हैं वो थिनर रहेंगी। रिम मतलब लेंस के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की हार्ट शेप्ड फेस। इसके फीचर क्या क्या रहेंगे? वाइड फोरहेड, फोरहेड जो है आपका बड़ा रहेगा। हाई चीक बोन्स जो है वो आपके हाई रहेंगे। और चिन जो होगी आपकी वो नैरो हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे बेस्ट फ्रेम की, बॉटम हैवी फ्रेम्स टू बैलेंस द चिन। जो नीचे से हैवी फ्रेम होते हैं वो बैलेंस करते हैं आपकी चिन को। राउंड और ओवल फ्रेम्स टू सॉफ्टन फोरहेड विड्थ। जो राउंड और ओवल फ्रेम्स होते हैं वो फोरहेड की विड्थ को कम करते हैं। लाइट कलर्ड और रिमलेस स्टाइल रिड्यूस द अपर फेस एम्फेसिस। लाइट कलर के जो हमारे फ्रेम्स होते हैं या फिर रिमलेस स्टाइल जो होता है वो रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं अपर फेस के एम्फेसिस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमंड फेस की। डायमंड फेस जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। फोरहेड जो रहेगा वो नैरो रहेगा, जॉ लाइन भी आपकी नैरो रहेगी और चीक बोन जो रहेंगे आपके वो ब्रॉड रहेंगे। अगर हम बात करें बेस्ट फ्रेम की, कौन सा फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ओवल, रिमलेस और कैट आई फ्रेम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और सूट भी करते हैं फेस के ऊपर।